नमस्कार, अभी हमारे साथ में नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जी जुड़ेंगे और जो वर्तमान में अभी एक ऑडियो वायरल हुआ है, उस विषय पर जी, अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं जिला अध्यक्ष के मामले पर, हम जुड़ते हैं। जी, जी। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, जी, सर धन्यवाद, धन्यवाद। जी सर अभी एक आपने एक ऑडियो सुना होगा जिला अध्यक्ष के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्र सरोज के बारे में। तो सर जी, इसमें जी। आपका आपका कहना क्या है, आपका तुक क्या है सर? हाँ, हमने भी आज वो जो ऑडियो वायरल हुआ है, हुँ, राजीव इसको मैंने देखा, जी, तो सुना भी अच्छे से। जी, उसमें हमको ऐसा कोई भी असंसदीय भाषा या कोई वैसी भाषा का तो प्रयोग नहीं लग रहा है। जी। जी, नहीं, कोई अभी भी ऐसा देखिए उसमें क्योंकि इस ऑडियो में एक बात हो रही है कि कुछ पर्सनली भेज दीजिए, फिर हँसी-मज़ाक का भी कुछ एक तुक बनता है। एक ज़िम्मेदार पद में बैठे हुए अगर कोई व्यक्ति का इस तरीके का ऑडियो वायरल होता है, तो कहीं न कहीं पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जी। हाँ, वो तो है प्रश्न चिन्ह, पर उसमें उस ऑडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या भेज दीजिए। हुँ, कोई भी वैसा गलत बात का तो उपयोग है नहीं, देखिए। जी। हाँ, इसका देखिए आजकल क्या है, ऑडियो वीडियो एडिट भी करके लोग बाग देखिए राजनीति में क्या है, हर पार्टी में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते हैं। जी। तो प्रतिद्वंदिता में कोई बहुत बड़ी साजिश है इस पूरे खेल में। नहीं तो क्या आपको ये क्या लगता है कि किसकी साजिश है, किसके अंतर्गत में ये सारी चीज़ें की गई होंगी? आपको क्या प्रतीत अब होता है? अब ये देखिए उनके पार्टी का अंदरूनी मामला, पार्टी में तो इस तरह से चलता ही रहता है। हुँ। कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को, यही सब है। तो हर मतलब ये पार्टी में आप होता है, देखिए चाहे आपके कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है? हाँ, वो वही षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही षड्यंत्र रच के उनको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश किया है। व्यक्तिगत मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, अध्यक्ष जी को। मैं हालांकि कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, जी। पर वो व्यक्तिगत इंद्रशरण सिंह जी को मैं जानता हूँ, उनके चाल चरित्र के बारे में कि वो अभी इस हमारी तरह के हमारी तो हमारी मैं इस बात में रोकना चाहूँगा। अभी हमारी बात हुई थी प्रदेश के महामंत्री उनसे जी से, ज्ञान सिंह जी से। उन्होंने इस बात को खंडन को लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि ये बड़ा निंदनीय है और इसको आपने सुना होगा, हमारे अभी चैनल पे चला था इस बात को लेकर। जी, जी, और जी, तो जी, जी। इसमें अगर अगर प्रदेश के महामंत्री इस बात को निंदा करते हैं और आप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं न कहीं पे तो ऐसा लगता है कि बात कुछ और है। नहीं, नहीं, देखिए उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं उससे मुझको विशेष लेना देना नहीं है। ये आदरणीय ज्ञान सिंह जी क्या बोल रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत राय यही है जी, कि किसी के बारे में यदि इस तरह का ऑडियो वीडियो वायरल होता है, तो जी, उसका विधिवत परीक्षण करके करना चाहिए। जी। देखिए, आजकल देखिए मोदी जी की आवाज में कोई कुछ बोलने लगता नहीं है, देखिए हमारे मोदी चैनल जी का की स्पष्ट आवाज देखिए पिकअप कर लेता है। हमारे चैनल का स्पष्ट कहना रहता है, अगर कोई जी, जी, वीडियो वायरल या ऑडियो वायरल हो रहा है, तो हमारा जी, चैनल जी, साफ तौर पे दोनों पक्ष की बात रखता है। इसलिए हमने जी, वर्तमान जिला अध्यक्ष इंद्रसन जी का बयान भी लिया और उनका ही जी, बयान जी, लिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मतलब इस तरीके से अश्लील बातें नहीं है, लेकिन पूरे ऑडियो में अगर सुना जा रहा है तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें निकल कर बाहर आ रही है। व्यक्तिगत हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि उस महिला और इनके बीच में क्या वाकई में कोई मजाकी रिश्ता था या नहीं था, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार जी। से बता रहे हैं, तो आप अपना पक्ष क्या रखना चाहते हैं आप? मैं तो देखिए यही कहूंगा राजीव जी कि इस तरह के जो ऑडियो वीडियो ये वायरल होते हैं, जी, इसका विधिवत परीक्षण होना चाहिए जी, और उसको विधिवत वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद ही किसी के दामन पे दाग लगाना चाहिए। जी, जी, मेरा यही कहना है आपसे। जी, किसी जी, चीज को किसी को इतना जल्दी बदनाम नहीं करना चाहिए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। चाहे बाद आप कांग्रेस का लीडर हो, चाहे भाजपा का लीडर हो, जी, मानवता प्रथम है। देखिए। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ में जुड़ने का और अपनी जी, बात जी, रखने के लिए। और जी, जी, हम चाहेंगे कि जो दूध का दूध और पानी का पानी है, सामने निकल कर पानी बाहर होना आए। चाहिए। आएँ, जी, तो जी, आप हमारे साथ जी, में जी। जुड़े रहे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता है हमारा चैनल। आपका एक आपका एक सोशल मीडिया में ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष सीधी से बातचीत के कुछ अंश हैं।
कहेंगे इस पूरे मामले में? जी हम ये कहेंगे कि जो भी है मतलब सब ये रॉन्ग है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हमारी उनसे मुलाकात उत्कर्ष भैया ने करवाया था, तो मतलब उसके थ्रू हमें इनको मतलब रिलेशन पता चला, क्योंकि ये चौहान है बट हम गहरवार हैं। तो ये काफी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे, हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो ये काफी मतलब काफी हेल्प कर रहे थे हमारा, मतलब पूछ रहे थे, काफी सुलह करवाने की भी कोशिश की कि आप लोग का क्या मैटर था वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी फैमिली मतलब मैटर था तो हम लोग एक नहीं हो सकते थे। इस वजह से फिर मैंने इनसे बताया कि हम लोग मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला फिर आप क्या चाहते हो? मैंने बोला एक्चुअली मैं फिर डाइवोर्स चाहती हूँ। इन्होंने बोला ठीक है, फिर आप डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स के लिए उन्होंने फोटो वगैरह वगैरह जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब जो कि अलग अलग ध्रुव करके मतलब ऐसे ज्वाइंट किया गया है जैसे वो रियल पता चले, मतलब कि ऐसे बातें हुई है, बट ऐसी कुछ बातें थी नहीं, मतलब जिस मैटर से ऐसी बात हुई थी। जी जी। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें इस तरह का साबित किया जा रहा है कि आपके और उनके बीच में कुछ बातें हुई हो जैसे प्रेम प्रसंग की तरह हो, और लोग उसको वायरल कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है लोगों का? आपका वीडियो इनके पास कैसे चला आया, क्यों लोग चला रहे हैं इसको? देखिए एक्चुअली ये तो हम मानते हैं कि हमारे फोन से ही वो हुआ है, बट मेरा फोन एक्चुअली क्या है कि गुम हो चुका था और मेरी इनसे बातें हुई थी, ये बात तो सही है, काफी मतलब रिलेशन है तो जाहिर सी बातें बातें होगी, लेकिन जिस टॉपिक पे मतलब जैसी ये रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से ये बातें नहीं थी। इसमें से कुछ बातें थी जो हुई थी, कुछ बातें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी, उसको मतलब कि एक साइड में जोड़ दिया गया है। काफी ऐसी बातें थी जो अलग अलग टाइप की थी लेकिन एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, तो ऐसी कुछ कोई बातें ही नहीं थी। ये तो मुझे अभी कुछ टाइम पहले क्या लगता है कि किसके द्वारा ये वायरल किया जा रहा है, क्यों, उसका क्या उद्देश्य है सब वायरल करने का? अभी फिलहाल तो ये है क्योंकि इमेज के लिए ये सब किया जा रहा है, उनको नीचे गिराने के लिए किया जा रहा है। क्या आपने इस मामले की शिकायत की थी कहीं? बिल्कुल नहीं किए हैं। या आपको इस ऑडियो से या उनसे कोई किसी तरीके की दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है हमें। हमें क्यों उनसे दिक्कत होगी? और हमने किस मतलब ये जाहिर करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया? क्या मैंने बोला है? मैंने तो किसी से बोला नहीं है। तो ऑडियो आपके और उनके बीच हुई ऑडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है, यदि आप लोगों को इसमें षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, तो क्या इस पर आप लोग कोई प्रकरण कायम कराएंगे, पुलिस के पास जाएंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप लोग कुछ भी कर देंगे भाई। इसमें मतलब कि ये मेरा मैटर है, मैं अगर चाहूँ तो करूंगी ना। लेकिन आपके फोन से वो कैसे वायरल हुआ? मेरा फोन ही गुम हो गया। कब गुम फोन गुम हो गया? मैं यही सीधी में थी और उस टाइम पे तो क्या आपने काफी टाइम पहले क्या रिपोर्ट लिखवाई फोन गुम? मुझे यहाँ रहना ही नहीं था तो मैं रिपोर्ट क्यों लिखवाती ना, मुझे रहना था, मुझे फोन की जरूरत थी। नहीं तो ये तो मालूम हो सकता था कि मिसयूज उसका हो सकता है, तो मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि मेरे फोन में ऐसा कुछ है। रिकॉर्डिंग था वहाँ, रिकॉर्डिंग था। कहाँ गुमा हुआ था, कैसे गुम गया? जी बड़ैनिया में हुआ था, वहाँ पे थे, मतलब काफी चीजें गायब हो चुकी थी वहाँ से मेरी। जी तो क्या आपके ससुराल वालों ने कोई षड्यंत्र रचा है, ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, ससुराल वालों को तो पता भी, तो ससुराल वाले फिलहाल नहीं। तो आपसे कौन कनेक्टेड था जो आपके पीछे ऐसा षड्यंत्र रच रहा था? मेरे से कनेक्टेड काफी लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कि उत्कर्ष भैया लोग थे वगैरह वगैरह, बाकी और तो कोई भी नहीं था। क्या आप लोगों के बीच मजाक का रिश्ता है? जी हाँ भाई, हम लोग क्या है मतलब ऐसा थोड़ी कि मजाक भी नहीं कर सकते हैं। वो चौहान है, मैं गहरवार हूँ, तो मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। नहीं तो ठीक है, रिश्ते जातिवादी कोई रिश्ते है, ऐसा कोई रिश्ता है आपका भाभी का, जीजा का या बहनोई का, ऐसा कोई रिश्ता है? यहाँ से जीजा ही तो लगेंगे, वो बता तो रहे, बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो कि अभी यहाँ से ये चौहान है, हम लोग की शादी चौहानों में ही होती ही है। लेकिन जिस समय आप बात कर रहे थे, जिस समय बात कर रहे थे उस समय शुरू में हमें नहीं पता था। शुरू में जो वो जो मतलब दूसरी वाली रिकॉर्डिंग है, जब इन्होंने कॉल किया था, बोले हम इंसान सिंह चौहान बोल रहे हैं, वो जो रिकॉर्डिंग थी वो पहली रिकॉर्डिंग थी। फर्स्ट दिन हमसे इनसे बात हुई थी तो हम इनको नहीं जानते थे। उसके बाद उसके थ्रू हमें पता चला कि हाँ इनको हम जानते हैं। क्या लगता है आपको कि आपके बीच जो हुआ हंसी मजाक की बातें हुई उसका आप दुरुपयोग किया जा रहा है? जी हाँ, लग रहा है कि क्योंकि अभी हमारा वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है, मैंने क्या बात किया क्या नहीं किया वो मेरा मैटर है। तो जिसने वायरल किया उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? इश्निया सिंह गहरवार। चलो क्या नाम है? ठीक है, नहीं जाएगा। ऑडियो वायरल हुआ है, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है कि
जो आपने प्रश्न किया, चूँकि पूरे क्षेत्र में लोग जानना चाहते हैं कि ऑडियो वायरल हुआ है, तो इसमें आप की राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि सोनांचल महोत्सव के जरिए आप सबके सहयोग से बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, और उस सफल कार्यक्रम को देख करके बहुत सारे हमारे राजनीतिक विरोधियों की जो भौहें हैं मेरे ऊपर तन गई। और जब भौहें तन गई तो राजनीतिक तौर तरीके से वो मेरा विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजनीतिक तौर तरीके से विरोध करने में काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए मेहनत चाहिए, और निष्कपट भाव से आपको काम करना पड़ता है, मन से काम करना पड़ता है। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और जिसे आप एक जो राजनीतिक शिक्षा है उस पर एक कहेंगे कि एक धब्बा है, दाग है, और उस शुचिता को तार तार करते हुए इन लोगों ने एक ऐसे ऑडियो को वायरल किया जिसके लिए ना तो उस लड़की ने अनुमति दी और ना किसी अन्य ने अनुमति दी। क्या उस महिला ने जिससे मेरी बात हो रही थी उसने किसी जो ऑडियो वायरल किए हैं क्या बात की उनसे कि जिला अध्यक्ष भाजपा ने मेरा शोषण किया है, मुझे अपमानित किया है? आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा तो एक तो काट छांट करके पूरा ऑडियो बनाया गया है, इधर का उधर, उधर का उधर, और सारी चीजें हैं, ठीक। फिर आप देखे होंगे कि जो पहले का भाग है वो अंत में कर दिया गया है और कुछ पार्ट पहले कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि हम उसमें उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे पति हैं, लंबी जिंदगी है, तुम अकेले क्यों रहोगी, समझौता हम करवा देते हैं, ठीक। मैंने समझौता कराने का प्रयत्न भी किया कि समझौता हो जाए, लेकिन समझौता नहीं हो पाया, और जब नहीं हो पाया तो तलाक की स्थिति आ गई, और तलाक तो पहले से ही मामला एक प्रकार से दोनों पक्षों ने बना लिया था। तो जब ये सारी चीजें हुई तलाक के संबंध में, तो हमने उनकी बैठक करवाई दीपक गुप्ता के भाजपा कार्यालय के जस्ट सामने एसआईटी ऑफिस है। एसआईटी ऑफिस में उसके ससुर को, पति को और उस महिला को बुलवाया, और पति को और उसको बैठाया कि तुम दोनों लोग आपस में ठीक ठाक से रहो, इसलिए कि उस महिला ने मुझसे पहले मदद मांगी थी, और जब मदद मांगी तो मेरा स्वाभाविक कर्तव्य था कि मैं किसी भी व्यक्ति की मदद करता हूं तो उसकी भी मदद करूं। लेकिन सहयोग से जब मैंने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी तो उसके ससुर और उसके ससुर के मित्र कई लोग मेरे घर गए नवगुमा, अब उन लोगों ने भी मुझसे कहा कि मुझे इससे मुक्ति दिलवाई। तो हमने कहा चलो हम कंप्रोमाइज करवाएंगे, नहीं हो पाया कंप्रोमाइज। तो हमने कहा ठीक है, दोनों पक्ष जब तलाक करना चाहते हैं तो करवा लीजिए संबंध विच्छेद, लेकिन अभी 6 महीने तक का जैसे टाइम होता है, सोचने का टाइम होता है, आप लोग सोच लीजिए। फिर उस महिला ने कहा कि हमें कुछ पैसा दिलवा दीजिए हमारा तलाक का, और पैसे की डिमांड ज्यादा कर रही थी, ये देने के लिए तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि मेरे पास है नहीं। तो मैंने उनको समझाया कि 50,000 रुपये आप दे दो, तो समझ, चूंकि गरीब है तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, किस्तों में देंगे, और पैसा हम आपको देंगे और आप उसको दे देना। हमने वहीं एसआईटी ऑफिस में जब समझौता नहीं हो पाया तो 10,000 रुपया उसके ससुर ने मुझे दिया, और उस 10,000 को मैंने वहीं पर उसको महिला को दे दिया। और जब दे दिया तो ये बात हुई कि तलाक किससे करवाया जाए, तलाक के कागज बनवाया जाए। तो हमने कहा कि हम वकील बोल देते हैं, तुम वहां वकील के पास चले जाना, दोनों पक्ष, तो हम तलाक की प्रक्रिया करवा देंगे, लेकिन 6 महीने का टाइम रहेगा, हो सकता है संबंध ठीक हो जाए। तब वह महिला मुझसे बीच बीच में बात करने लगी, और जब बात करने लगी तो चूंकि वह घरबार है और मैं चौहान, मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, और केवल अध्यक्ष नहीं हूँ मैं भाजपा का, तो स्वाभाविक है सामाजिक प्राणी होने की वजह से और चौहान घरबार होने की वजह से वह भी मुझसे हंस करके खुल करके बात करती थी, और मैं भी उसी प्रकार हंसी मजाक में बात करता था। आपने देखा होगा पूरे 21 मिनट के ऑडियो में मैंने एक भी अश्लील शब्द नहीं बोला है, एक भी अश्लील शब्द नहीं है। लेकिन कुछ ऑडियो जिन्होंने वायरल किया ऐसे लिखा है जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूं, और जैसे उस महिला ने उनके पास जाकर के रोया हो, शिकायत की हो। दुर्भाग्यजनक है, जब उस महिला ने शिकायत की नहीं, और जब शिकायत नहीं की तो किस आधार पर मुझे इस प्रकार अन्यायी घोषित कर दिया गया। अगर वास्तव में इसकी जांच हो जाए, और जांच होने के पश्चात अगर महिला ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट किया हो कहीं किसी थाने में, तो जो सजा बनती हो वो मुझे मिलनी चाहिए।
लेकिन जो मैंने अपराध किया ही नहीं है उसके लिए मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। 7 महीने पुराने मामले को मई में जब उसने मुझसे मदद मांगी, उसके बाद 2 बार मैं उससे केवल मिला, उसके बाद मैं मिला नहीं हूँ। वो उत्तर प्रदेश में रहने लगी, गौड़ा में, ठीक, तो मैं मिला नहीं हूँ। फिर भी 7 महीने बाद यह ऑडियो वायरल किया गया, तो किसके अनुमति से वायरल किया गया? क्या उस महिला ने शिकायत की? तो जब महिला ने नहीं शिकायत की तो चौहान घर बार होने के नाते उसकी भी यहाँ कई बहनों के शादियां हुई हैं। किसी से फूफा के संबंध होते हैं, किसी के जीजा के होते हैं, किसी के देवर के होते हैं, इस प्रकार होते हैं। हमारे भी इसी प्रकार बहुत सारे रिश्ते नाते हैं इस क्षेत्र में। तो हंसी मजाक की प्रक्रिया में करना और यह कह देना कि तस्वीर दे दो, और किसके लिए? जो तलाक की याचिका लगेगी उसमें लगाने के लिए। हम उसको देखने के लिए नहीं मांग रहे थे। अगर हम देखने के लिए मांगते तो हम अश्लील शब्दों का प्रयोग करते। हाँ, हंसी मजाक के मूड में उस पूरे अगर आप देखेंगे तो आधे में हम हंसी मजाक कर रहे हैं, बाकी में गंभीरता से बात हो रही है। तो इसमें हम दोषी कैसे हो गए? तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक जो मान सम्मान मेरा बना है, उस मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ राजनीतिक लोगों ने यह घोर षड्यंत्र किया है। लेकिन मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने बात की है और मैंने कहा है कि क्राइम ब्रांच को दे करके इसकी जांच करवाई जाए और उस महिला से भी पूछा जाए कि किस अधिकार से इसको उसके ऑडियो को वायरल किया गया। निजता का भी मामला होता है भाई। अगर 2 लोग हम बात कर रहे हैं तो आपको निजता भंग करने का अधिकार नहीं है कि आप किसी की निजता भंग करें। और इसमें अगर कोई अश्लील चित्रण होता, तस्वीर मांगना और याचिका के लिए मांगना, फिर उसको समझाना, सारी चीजें ये अश्लीलता की श्रेणी में कहाँ आती हैं? और फिर कहाँ हमने परेशान किया? अगर एक भी शब्द किया होता मैंने कि नहीं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तब ना। तो ये सारी चीजें थी। तो इस प्रकार मेरा मान सम्मान खत्म करने के लिए जो राजनीतिक सफलता मिली आप सबके सौजन्य से, जनता जनार्दन के, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ 1600 घर में भी कला पैदा हो गई होगी। एक सेकंड, तो इतनी बड़ी सफलता मिली। और फिर आप ये बताइए, यह कार्यक्रम करा करके मैंने कोई पाप किया क्या? क्या बघेली पीठ की स्थापना कराने में माननीय दीदी उषा ठाकुर जी से मैंने मांग रखी सबके सामने, और उन्होंने मान्यता प्रदान कर दी कि बघेली पीठ की स्थापना हो जाए? क्या यह अपराध है? तो क्या आप ये बताइए कि ऐसे समय में जब तमाम लोग प्रशंसा कर रहे थे कार्यक्रम की, ऑडियो वायरल करना आप लोगों को नहीं लगता कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है? तो ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको काट छाट करके फर्जी तरीके से इसको सेट किया गया और उसको वायरल किया गया। तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय से और पुलिस से तमाम बात करेंगे, FIR करवाएंगे कि क्राइम ब्रांच को इसको दिया जाए कि इन लोगों ने ऑडियो वायरल किया कैसे, और ये कैसे लिख दिया कि हमने उसका शोषण किया है या कि हमने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। आप लोगों ने सुना होगा ऑडियो, ये सारी चीजें हैं। ऑडियो से लगता है, क्या लगता है कितना नुकसान हुआ होगा? क्योंकि इससे प्रतिष्ठा तो बहुत ज्यादा मेरी प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। मैं तो आग्रह करूंगा पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे मान सम्मान को जो इन लोगों ने ठेस पहुंचाई है वह वापस करवाया जाए। इससे बड़ा माने मामला नहीं हो सकता कि अगर आप ऑडियो सुनिए तो उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन आपने बना दी कि भाजपा अध्यक्ष की करतूत कोरोना काल में मांग रहे थे। तो ये क्या तमाशा है? माने इससे बड़ा मान को ठेस राजनीतिक अपमान कैसे माने संभव है किसी का? माने इस प्रकार लोगों ने ये कृत्य किया, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस पूरे मामले में आप उक्त जो समाचार एजेंसी है, पोर्टल है, उसके खिलाफ भी जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे, हम उसके खिलाफ भी जाएंगे जिनने हमको एक दिन फोन किया था और कह रहे थे कि हम indianews.com से कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे, कोई चेतन सेठ, तो बता रहे थे कि मैं हूँ। मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या आपको महिला ने शिकायत की है, तो उन्होंने कहा नहीं ये मामला आया है। तो जब मामला आया है तो आपको दोनों लोगों से पूछना चाहिए भाई, जो पीड़ित पक्ष है बिना पीड़ित के आप कैसे उसकी पैरवी करने के लिए दौड़ पड़े। तो ये सारी चीजें हैं। तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक जो प्रभाव बढ़ता देख करके तमाम जो कार्यक्रम हुए, अभी हमारे प्रदेश के महामंत्री आए थे शरदेव तिवारी जी, उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में हमने लगभग 70 दिन लगातार कंटिन्यू भोजन करवाया निःशुल्क,
ये सारी चीज़ों से आप सबका, जनता जनार्दन का, व्यापारियों का स्नेह बढ़ रहा था। चाहे वो सीए का कार्यक्रम रहा हो, चाहे ये आज बघेली पीठ की स्थापना का मामला हो, इन सबसे विचलित होकर के बौखला गए हैं लोग, और उस बौखलाहट में इन लोगों ने मेरे खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा। संगठन में कितना प्रभाव पड़ेगा आपको इसका? संगठन में फर्क तो इसलिए नहीं पड़ेगा कि संगठन वाले सब जानते हैं कि यह षड्यंत्र करने वाले कौन कौन लोग हैं, तो संगठन में फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए कि मुझे भी वो लोग जानते हैं और ये सारी चीजें जानते हैं, तो वहां नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन जो जनता के बीच में मेरा अपमान हो रहा है, जो ठेस पहुंची है, वह अपूर्ण नहीं है। ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।